और सावन में किस तरह से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियां हम नहीं बताएंगे, लेकिन पंडित अरविंद शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज चूंकि हम सभी जानते हैं सावन का पहला सोमवार है, यानी आज महादेव की, देवादिदेव की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन। वैसे तो सावन का पूरा महीना शुभ माना जाता है, शिव के जप तप ध्यान से आज का दिन सबसे उत्तम है, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित है। शिव भक्तों की भारी भीड़ शिव मंदिरों में जुटी हुई है। भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के तमाम जतन कर रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिव के प्रति उनके भक्तों का समर्पण कितना गहरा है। शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं भक्त। वहीं उज्जैन में आज के दिन खास भस्म आरती हुई, तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष श्रृंगार आरती हुई है। महादेव के पूजन के लिए श्रद्धालु पंचामृत स्नान कर रहे हैं, बेलपत्र पुष्प माला अर्पण कर रहे हैं और कांवड़ियों का जोश भी देखते ही बन रहा है। हरिद्वार और पवित्र नदियों से जल भरकर भक्त अपने अपने घर के करीब शिवालयों में जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, शहर शहर अलग अलग तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। सावन में आज तक बयार कैसे बहती नजर आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं। सुबह तड़के से 4 बजे, जिस वक्त को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह सुबह भक्तों का तांता मंदिरों की ओर बढ़ा और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आज श्रद्धालु जो हैं भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से लीन दिखाई दे रहे हैं। सावन के पावन माह में भगवान शिव की अनंत भक्ति। आस्था की ये वो शक्ति है जो श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने की राह खोल देती है। और सावन के सोमवार की तो महिमा ही विशेष है। भगवान शिव को सावन का महीना और सोमवार का दिन अत्यंत प्रिय है। सावन का सोमवार सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये दिन भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। सावन में भगवान शिव की आराधना से भक्ति की ऐसी शक्ति मिलती है जो जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। सावन में भगवान शिव की विधिवत पूजा से बड़ी बड़ी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें शीघ्र जीवन साथी प्राप्त होता है। जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, उन्हें संपन्नता का आशीर्वाद मिल जाता है। आज सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल के मंदिर में भक्तों ने भस्म आरती के साथ दर्शन करके खुद को धन्य महसूस किया। सावन के सोमवार पर भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही सौभाग्य का वरदान मिल जाता है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह बाबा विश्वनाथ का पहले पंचामृत से अभिषेक किया गया और इसके बाद रुद्राक्ष से महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। भगवान की श्रृंगार आरती में शामिल होने के लिए रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी आज सावन के पहले सोमवार पर आस्था का हुजूम उमड़ा है। श्रद्धालु बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं और उनसे आरोग्य और कल्याण की कामना कर रहे हैं। भोले बाबा की बस श्रद्धा है, हम भोले बाबा के लिए आए जी। बस पहली सोमवारी है, बस आए हैं, जल चढ़ा रहे हैं बाबा की अर्जी को लगाने। मांगना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रखें बाबा सही सलामत सभी श्रद्धालुओं को। बाबा से बस यही मांगेंगे कि बाबा हमको सबको संस्कृति दे, सबको बुद्धि दे, सब किसी श्रद्धालुओं को श्रद्धा दे। हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है
और हम मनकामेश्वर मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत भव्य भीड़ हुई है और प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर हो या अयोध्या का श्रीरेश्वर नाथ मंदिर, हर जगह आस्था की अपार अविरल धारा बहती दिखाई दे रही है। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी आस्था का समंदर देखने को मिला है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग बेल, धतूर, गन्ने का जूस, दही, दूध सब चढ़ा रहे हैं और सब अपनी मन्नतें मांग रहे हैं भगवान से। मैं कहता हूँ कि जो भी सच्चे हृदय से आया है अचलनाथ दरबार में, उसकी सारी मनोकामनाएं चाहे कैसे भी कष्ट हो वो उसके पूरे हुए। सब उसके आशीर्वाद से सब काम में बढ़ जाते। मेरे को कोई चिंता नहीं रहती किसी भी काम की। बस एक बार हाथ जोड़ के विनय करता हूँ, मेरी सुनते हैं। जल चढ़ाने आए हैं भोलेनाथ को, नागेश्वर नाथ जी को, और भीड़ तो काफ़ी हो गई है लेकिन आराम से दर्शन हो गया, जल चढ़ा दिए हैं। पहली सोमवारी है तो वो स्टार्टिंग से रहता है कि नागेश्वर महादेव में जाएंगे, दर्शन करेंगे। बहुत भीड़ था बट उसके बावजूद भी लोगों ने बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करी और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हमारा। हरिद्वार में तो सावन के महीने में हर तरफ कांवड़ के ही रंग देखने को मिलते हैं। सावन माह के साथ ही यहाँ कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया था। अब हजारों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से अलग अलग शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि कांवड़ यात्रा पूरी करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान मिल जाता है। यही अनंत भक्ति इन कांवड़ियों को मुश्किल कांवड़ यात्रा पूरी करने की शक्ति देती है। सावन के महीने में हर तरफ भगवान शिव की भक्ति के अनूठे रंग दिखाई दे रहे हैं। शिव भक्त इस पावन महीने में अपने आराध्य को प्रसन्न करने के जतन में जुटे हुए हैं। इन श्रद्धालुओं को पूरा विश्वास है कि उनकी आस्था की पुकार भोलेनाथ तक जरूर पहुंचेगी और महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव अद्वितीय है और शिव कल्याण स्वरूप है। सुख दाता है, दुख दूर करने वाले हैं और आज महादेव की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। आज सावन का पहला सोमवार है तो आज देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर के शिवालय से लेकर पवित्र ज्योतिर्लिंग तक हर मंदिर, हर शिवालय में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देखिए, क्या उज्जैन, क्या वाराणसी, क्या अयोध्या और क्या हरिद्वार, आस्थावानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, गोंडा, पटना, हर जगह शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। बड़ी संख्या में भक्त पूजा पाठ में पूरी तरह से लीन हैं, अपने आराध्य शिव का पूजन लगातार कर रहे हैं। तो ये देश के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उज्जैन, वाराणसी, हर जगह पर भक्ति भाव नजर आ रहा है। अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा सुबह से नजर आया और साथ ही ये अलग अलग तस्वीरें ये बताती हैं कि भक्ति कितनी अपरंपार है। तकरीबन सुबह ऐसी तस्वीरें आने लगी जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उनके दरबार में पहुंचे और आज का दिन बेहद ही खास है। इस बार 4 सोमवार हैं, 4 सावन के सोमवार, जिसमें भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर प्रयास करते हैं। और देखिए, सावन की भक्ति में किस तरह से सभी भक्तगण आज लीन हैं, उसी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देश के तमाम हिस्सों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का एक बार तारुफ आपसे करवा देते हैं। आशुतोष मिश्रा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। मनीषा गौरीशंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ेंगी। रोशन जायसवाल काशी से तस्वीरें दिखाएंगे। रिदम जैन जयपुर से हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपका रुख करते हुए, अरविंद जी, चूंकि आज भगवान भोलेनाथ का दिन है तो भोलेनाथ का स्मरण किन शब्दों में आप करेंगे और हमारे लिए आज का दिन कितना उत्तम है? जी, देखिए, सोमवार का आज जो श्रावण का आज पहला सोमवार है और सबसे पहले भगवान शिव की एक ध्यान की स्तुति से शुरू करते हैं, फिर आपको भगवान शिव के पूजन का और श्रावण माह का महत्व बताएंगे। जी। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नः कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भेतिहस्तं प्रसन्नं
पद्मः सीनं समस्तास्तुत मम गणैर्व्याघ्रकृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। अर्थात भगवान भोले शंकर का यह जो श्रावण मास है अपने आप में बड़ा ही अद्वितीय मास है। और जो भगवान के शिव की लिंग का पूजन और उनके जो है मूर्ति का पूजन, इन दोनों में अंतर है। जो भगवान शिव का लिंग है वह ब्रह्मांड का एक दिव्य ज्योति स्वरूप है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। बिल्कुल। और आज श्रावण का पहला सोमवार है। भगवान शिव का जो इस श्रावण के महीने में विशेष आराधना होती है वो क्यों होती है? क्योंकि चातुर्मास में जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं तो सृष्टि का 4 माह का भार भगवान शिव के कर कमलों में। पंडित जी इस बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं सहयोगियों के पास चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग मंदिरों से, उनकी तस्वीरें एक बार देख लेते हैं। आशुतोष, क्योंकि हरिद्वार में है, आशुतोष आप काफी दिन से हरिद्वार में हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर बढ़ रहे हैं, क्या कुछ आप वहां पर देख सकते हैं, भक्ति भाव कैसा है? भाव सावन का सोमवार है और उसी श्रद्धा उन्हें खींच लाती है। हालांकि हरिद्वार के लिए दरअसल बहुत कुछ नया नहीं है। सावन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले कांवड़ यात्री आए। पहला सोमवार है और पहले सोमवार में हम धर्म और परंपरा में देखते हैं तो पहले सोमवार की शुरुआत हमेशा होती है कि महादेव को बेल अर्पण किया जाएगा और बेल, दूध, गंगा जल के साथ साथ व्रत करते हैं लोग। लेकिन व्रत के भाव के इतर जब आप हरिद्वार में आते हैं तो सावन यहाँ धर्म से इतर एक परंपरा और एक त्यौहार बन जाती है। और जब त्यौहार होंगे तो उसके रंग होंगे। और इसीलिए हर की पैड़ी से दूसरी घाट पर मैं इसीलिए आया था कि इन तस्वीरों से आप समझेंगे कि महादेव के प्रति भक्ति भाव, त्यौहार, परंपरा, एक धार्मिक यात्रा की शुरुआत, ये सब के रंग आपको हर की पौड़ी पर दिखाई देते हैं। लगातार उद्घोष और ये जो घोषणा चल रही है वो इसलिए है कि संख्या इसीलिए ज्यादा है तो बहुत सारे अपने हैं जो अपनों से बिछड़े हैं और इसीलिए वो अनाउंसमेंट स्पीकर पे जाके कह रहे हैं कि हमें खोज लीजिए, हम यहीं पर हैं। जितने भी घाट हैं हर वो घाट भरे हैं। कांवड़ियों के लिए खासकर जो पद यात्री हैं वो निकल रहे हैं। अब इंतजार है जो डाक कांवड़ शुरू होगी दूर दराज के इलाकों से आने वाले के लिए। लेकिन उससे ज्यादा आज जो बहुत सारे आए थे वो ब्रह्मकुंड में स्नान करने आए थे। यानी कांवड़ यात्रियों के मुकाबले अगर आज देखूं तो ज्यादा संख्या उनकी है जो सिर्फ डुबकी लगाने आए थे, जिनके लिए सावन के इस पहले सोमवार में पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। वैसे तो शिव एक लोटा जल में खुश हो जाएं, लेकिन अगर गंगा की धारा मिल रही है, गंगा के पवित्र अविरल जल में अगर स्नान हो जाता है तो ये मान के चलते हैं कि जो गंगा जीवन दायिनी है वो मोक्ष दायिनी है। और इसी गंगा के घाट पर के जीवन और मोक्ष का मोह भी लगभग खत्म हो जाता है। तो आस्था जब होती है, आस्था की शक्ति उन्हें यहाँ ला रही है। हमने देखा छोटे छोटे बच्चे कंधे पर भारी भारी कांवड़ का बोझ भी ले जा रहे हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि इस बार काफी कुछ बहुत मजबूत दिखाई, बहुत व्यवस्थित दिखाई देता है कि किसी को कष्ट ना हो, बाधित ना हो यात्राएं। सिर्फ कांवड़ यात्री नहीं बल्कि जो आम लोग हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो। लेकिन जब इतना बड़ा यज्ञ और हवन होता है, इस तरह महीने होते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं। उन दिक्कतों के अतिरिक्त यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिव का नाम है, भोले का जाप है, महादेव की गूंज है और जय भोले की जयकार है। बिल्कुल, चलिए अद्भुत तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा हरिद्वार से। लौटते हैं आशुतोष आपके पास, मनीषा के पास चलते हैं। गौरी शंकर मंदिर में वो मौजूद हैं। मनीषा, सुबह से आप यहाँ पर पहुंची हुई हैं, तो सुबह से किस तरह से भक्तगण अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कतारबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिखाइए तस्वीरें। शगुफ्ता, कल रात से ही जो है मैं बोलूं तो भक्तों की भीड़ जो है वो अभी तक रुक नहीं रही है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है भक्तों की भीड़ और भी बढ़ती जा रही है। अंदर मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। हालांकि मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें अंदर की दिखाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त भोग का समय हो गया है तो पर्दे जो है वो आ चुके हैं, तो इस कारण हम लोग दिखा नहीं पाएंगे आपको अंदर से तस्वीरें। लेकिन भक्तों की भीड़ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो उनका जोश है वो नजर आ रहा है। इस वक्त देश भर के हर एक शिवालय से तस्वीरें सेम आ रही है, एक समान तस्वीरें, लेकिन भाव जो है वो लोगों का अलग अलग आपको नजर आएगा। कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के बाद आ रहा है तो कोई नए पड़ाव पर आगे बढ़ने के लिए जो है भगवान भोले से प्रार्थना कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की रौनक जो है वो मंदिर परिसर के बाहर और अंदर दोनों ही आपको नजर आने वाली है। भक्तों का किसी तरीके से जो जोश है वो कम नहीं नजर आ रहा और इसके साथ आज मौसम भी जो है भक्तों पर मेहरबान रहा। सुबह के टाइम जो बारिश हुई उसने मौसम में एक ठंडक लेकर आ गई, जिससे उमस और गर्मी दोनों से ही लोगों को राहत मिली है। तो लंबा इंतजार होने के बावजूद लोगों को किसी तरीके का कष्ट जो है वो उठाना नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके बाद जब लोग अंदर आते हैं तो जितनी भी ये सेवादार आप मेरे आसपास जो देख रहे हैं ना, ये भक्तों का जोश और बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से बढ़ा रहे हैं? जयकारों से एक बार ये लोग अपना जो है वो जोश बढ़ाते हैं ताकि किसी तरीके से भक्तों का जो जोश है वो कम ना हो, क्योंकि हर कोई इंतजार आप देख सकते हैं।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इनका एक जयकारा और चारों तरफ आपको जयकारे जो है वो नजर आएंगे, चाहे वो कोई बुजुर्ग महिला हो, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, आस्था सबकी सेम है, एक बराबर आस्था है। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है और भोले वाक्य में बहुत भोले हैं, एक जल से जो है वो खुश हो रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग जो है चढ़ावा लेकर आ रहे हैं। चाहे किसी को घर से बनाई हुई खीर कोई आके अर्पित करना चाह रहा है, तो कोई जो है फल फूल बेल पत्र धतूरा आदि जो है वो उनको अर्पित करना चाहता है। तो भक्तों का जो जोश है वो किसी तरीके से कम नजर नहीं आ रहा है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि हर एक सोमवार अपने आप में बेहद खास होता है, लेकिन जब बात सावन की सोमवार की हो तो उसकी जो विशेषता है वो और भी बढ़ जाती है। हर कोई आज के दिन जो महिलाएं हैं और विवाहित महिलाएं वो एक अच्छा वर पाने के लिए जो है मनोकामना करती है, लेकिन बहुत से लोग जो है यहाँ पर भक्त ऐसे मिलेंगे जो अपने कष्टों को उनकी दूर हो, हर आरोग्य जो है वो बन जाए, उस खातिर भी जो है वो यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार भक्तों से भी बात करूंगी। लंबे इंतजार के बाद आप आए, कैसा लग रहा है? मैं तो डेली आती हूँ यहाँ पे, लेकिन आज की भीड़ ज्यादा है। बहुत ज्यादा है आज की भीड़, बट देखो भोले बाबा कैसे दर्शन देते हैं। भोले बाबा दर्शन बहुत अच्छे देने वाले हैं। आप बताइए, व्रत रखा आपने? नहीं, लेकिन दर्शन वाले बढ़िया बढ़िया। बाहर कैसी भीड़ है? बहुत ज्यादा भीड़ है। तो आपको मैं पूरी तस्वीरें दिखा रही हूँ, और अभी तो ये थोड़ा सा नजारा है मंदिर परिसर का शगुफ्ता, लेकिन इसके बाहर अगर आप लाइन में आपको दिखाऊंगी तो 1-1 किलोमीटर की आपको लाइन जो है मंदिर के बाहर नजर आएगी। लेकिन पूरा आप मेरे पीछे आवाज सुन सकते हैं कि किस तरीके से पूरा बिल्कुल मनीषा, भक्तों का उत्साह साफ तौर पर सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। गौरी शंकर मंदिर से आपने ये तो जाहिर किया, वहां पर भक्ति भाव अपरंपार है। एक बार काशी का नजारा भी देख लेते हैं। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, कैसी अद्भुत तस्वीरें काशी से सामने आ रही है, भक्तों का उत्साह कितना है वहां पर? जी देखिए, काशी को लेके कहा जाता है कि काशी के कण कण में शंकर है, और इस समय जिस महत्वपूर्ण मंदिर पे हम खड़े हैं ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर कहा जाता है, और ये 1400 वर्षों पुराना मंदिर है। खास ये है कि ये राजा जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना कराई थी, और राजस्थान सरकार की ओर से ये मंदिर यहाँ पर अभी भी संचालित हो रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस मंदिर को लेके। रोशन, आवाज आ रही है? चलिए रोशन, लौटते हैं आपके पास। रिदम जैन का जयपुर में मौजूद है, रिदम का रुख कर लेते हैं। रिदम, अभी जब तक आप फ्रेम में थी ना, जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आप भी दिखाइए तस्वीरें, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और कितनी भीड़ है वहां पर। अभी मैं जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में हूँ, जो कि जयपुर जब बसा उससे भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है। पौराणिक इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। जयपुर के राजा महाराजा भी इस मंदिर के दर्शन करने आते थे, और यहाँ पर रात को आधी रात से ही लगातार भक्त उमड़े हुए हैं। लाइंस बहुत ज्यादा देर से लगी हुई है। हर भक्त 3 से 4 घंटे का यहाँ पे इंतजार कर रहा है, जिससे वो भी भोले बाबा के दर्शन कर सके। अभी भी हम यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। हालांकि पट अब बंद होने का समय आ गया है, तो एक साथ सभी लोग आगे की तरफ पहुंच गए कि एक झलक बस उनको भगवान शिव की मिल जाए और उनके दर्शन पूरे हो जाए, उनकी जो मनोकामना है वो भगवान शिव तक अभी पहुंचा सके। पर उसके बाद भी ये है कि एक बार फिर शाम के समय पर अलग अलग मुहूर्त पे भगवान शिव सभी भक्तों को दर्शन देंगे। सभी लोग अपने साथ में लोटा लिए चल रहे हैं, जिसमें जल है, दूध है और पंचामृत अभिषेक वो करना चाह रहे हैं अभी भगवान शिव का। सभी लोग उनको अर्पित करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प और जो भी सामग्री होती है वो लेके चल रहे हैं। अभी श्रृंगार भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो खास श्रृंगार किया गया है वो आम से किया गया है। ऊपर का जो दृश्य है उसमें पूरा सजावटें आम से की है। साथ ही साथ मंदिर की दूसरी ओर भी एक खास झांकी की तैयारियां अभी चल रही है, जहाँ पे आम की झांकी लगाने की तैयारियां हो रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज शाम तक वो पूरी हो जाएगी। हर शाम यहाँ पे खास झांकी लगती है। अगर मैं बीती रात की बात करूँ तो वहाँ पे खास लाइट एंड साउंड शो के साथ झांकी लगी थी, और आज यहाँ पे ये बहुत सारे आम के साथ तैयारियां की जा रही है। देखने लायक होने वाला है कि किस तरीके से ये निकल के आता है। साथ ही साथ जो भक्त यहाँ पे है उनमें हम खास बात महिलाओं में ये देख रहे हैं कि शगुफ्ता लहरिया जो है वो राजस्थान का बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, और यहाँ पे मैं ज्यादातर महिलाओं को अभी लहरिया पहने हुए देख रही हूँ, क्योंकि सावन का समय जो होता है, सावन का महीना जो होता है वो खास करके लहरिया पहनने के लिए होता है। और मैं
सभी महिलाओं को अभी यहाँ पे लहरिया पहने देख रही हूँ और हर किसी के मन में वो भक्ति, वो आस्था देख रही हूँ कि पट बंद होने से पहले बस एक झलक उनको भगवान शिव के मिल जाए, क्योंकि भोले बाबा इतने भोले हैं कि मात्र एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस सभी के मन में वही आस है कि कैसे ना कैसे करके आज सावन के पहले सोमवार पे वो भोले बाबा को प्रसन्न कर सके और अपनी जो मनोकामना है, उनके मन में जो भी भाव है वो उन तक पहुंचा सके और सभी अपने आगे का जो भविष्य है उसके लिए अभी अच्छी मनोकामनाएं भगवान तक पहुंचा रहे हैं। भीड़ भी अभी हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगातार भक्त आगे बढ़े जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे सभी इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिर के बाहर तक हम देख रहे हैं कि 1-1 किलोमीटर लंबी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पौराणिक मंदिर ये है। करीब 200 से 250 साल पुराना ये मंदिर है। तो यहाँ पूरे जयपुर में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखी जा सकती है। हालांकि वर्किंग डे है आज, तो सभी के पास समय नहीं होता है दिन के समय पे यहाँ पे मौजूद रहने का। तो सुबह से अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी भीड़ कम हो चुकी है, क्योंकि 12 बजे का समय है। पर फिर भी अभी भी जितने ज्यादा लोग दर्शन करने पहुंच पा रहे हैं उतने ज्यादा इस समय पे यहाँ पे आ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आज के दिन वो दर्शन कर सके और उनका जो व्रत है, जयपुरी नहीं रिदम हर जगह पर भक्त कोशिश कर रहे हैं और पहुंचना चाह रहे हैं कि महाकाल में महादेव को प्रसन्न कर पाए। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं। तो संजय जी देखिए, हमारे सभी सहयोगी ने वो तस्वीरें दिखाई जहां पर भक्त काफी उत्साह के साथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपसे थोड़ा इसके बारे में महत्व समझना चाहेंगे संजय जी, आज के इस पावन दिन का क्या खास महत्व आप समझते हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं? और जय जय बम भोले बम भोले बम भोले, क्योंकि महादेव का दिन है। और मैं एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा और भगवान शंकर का है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और पहला सोमवार है और षष्ठी का दिन है। और जिस वक्त हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं उस वक्त अभिजीत मुहूर्त चल रहा है और 12:50 तक वो योग बन रहा है। और आज जो है चतुर्थी तिथि भी है और भगवान शिव का जो है दुर्लभ संजोग आज के जो 2 दिन बन रहे हैं वो ये है कि आज शिव योग भी बन रहा है, आयुष्मान योग भी बन रहा है, सौभाग्य योग भी बन रहा है। आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि श्रावण का अर्थ होता है, श्रवण से श्रावण बना है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना और श्रावण का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो आज का जो दिन है उत्पत्ति का दिन है और महासंजोग जो बन रहे हैं, भगवान शंकर की उपासना हम लोग जो मिलकर के कर रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड जो कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है उनकी उत्पत्ति का दिन है। और श्रावण मास में भगवान शिव की जब शिव योग, शिववास योग, सारे अच्छे योग बन रहे हैं, इसमें जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं शंकर भगवान का, तो प्रकृति में जो नेचर में जो है एक श्रावण मास में शांति आ जाती है। और जिस प्रकार से क्या है कि जितने भी रोग होते हैं बारिश के बाद जो है रोगों से भी निवृत्ति जो है धीरे धीरे हो जाती है और प्रकृति भी जो है हरी भरी हो जाती है और हर मानव जीव जंतु पशु पक्षी जो है जलमग्न हो जाता है। और कहते हैं कि जल से ही जीवन बना है, तो हमारा जो जीवन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। गर्मी कितनी थी, उसके बाद बरसात का जो समय होता है उसमें हम खुश हो जाते हैं। और ऐसा संयोग जब बनता है गंगा स्नान करना चाहिए और महासंजोग में जो है व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से आपकी आत्म तृप्ति होती है, मन की शांति होती है, आत्मा हमारी पवित्र और शुद्ध हो जाती है, शरीर जो है पवित्र और शुद्ध हो जाता है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनती है। और आज के दिन उपासना का बड़ा भारी महत्व है। जितना आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय या शिव संकल्पमस्तु जो मंत्र है उनका जाप करेंगे। और रुद्राभिषेक के लिए जो है सोमवार का दिन सबसे बढ़िया होता है, तो सब लोगों को रुद्राभिषेक आज के दिन कराना चाहिए जो नहीं कर पा रहे। और गंगा जल डाल करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जो है भगवान शिव पर अर्पित कर दें, जिससे कि आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं उन बाधाओं से जो है निवृत्ति मिले। और कहा जाता है शास्त्रों में
कि आप भांग धतूरा अगर भगवान शिव को अर्पित कर दें तो आपके सभी रोगों से आप जो है जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आज का दिन ऐसा है कि तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति, संजय जी जैसे आपने बताया, वो बड़े आसान तरीके से हो जाती है, क्योंकि भोले के बारे में कहते हैं भोले इतने हैं कि उनको सिर्फ एक जल लोटा आप चढ़ा दें, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं, किसी चीज़ का लोभ उनको नहीं है। काशी आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, रोशन जायसवाल वहाँ पर मौजूद हैं। रोशन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, दिखाइए। जी देखिए, कहा जाता है कि काशी में कण कण में शंकर हैं और इस समय जिस खास मंदिर में हम मौजूद हैं वे श्री आदि विश्वेश्वर नाथ जी का मंदिर है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने का मंदिर है। कहा जाता है लगभग 1400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई और राजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की। जब मुगल आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो कहा जाता है कि वहीं का जो अर्घा था, जो वास्तविक अर्घा, वे यहाँ पर लाया गया और जो कसौटी के चिकने काले पत्थर होते हैं वहाँ यहाँ पर उसको स्थापित किया गया और यहीं से तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम आस्थावान, तो कहीं से भी आज भीड़ कम नहीं होती है काशी मंदिर के इस ठीक मंदिर जो सामने है। और इस मंदिर को लेकर तमाम मान्यताएं हैं, आस्था है और अगर तमाम लोग यहाँ पर देखें खास तौर से जलाभिषेक के लिए जुटे हैं, दुग्धाभिषेक के लिए जुटे हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या खास होता है इस मंदिर में आप लोग जलाभिषेक में? पुराना मंदिर है इसलिए खास है, आदिशेषर का है, उनसे ज्यादा पुराना विश्वनाथ जी से है, इसीलिए कहा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर से भी काफी प्राचीन है। तो यहाँ जरूर आते हैं जलाभिषेक? आते हैं, सावन में आते हैं अभिषेक करने। आज से शुरुआत हो गई है सावन के पहले सोमवार के साथ और सावन के पवित्र और पावन दिनों में महाकाल नगरी की छटा एकदम निराली होती है। दरअसल देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए देश के कोने कोने से भक्त उमड़ते हैं और सुबह सवेरे महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करते हैं। महाकाल की भस्म आरती हालांकि हर दिन एकदम भव्य और दिव्य होती है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की सीधी कृपा बरसती है और मौका पहले सोमवार का है तो आज के दिन की छटा तो निराली है ही। भगवान शिव का पहले पंचामृत से जलाभिषेक किया गया, पहले दूध और फिर दही और फिर घी से महाकाल का अभिषेक हुआ। इसके बाद शहद से उनका अभिषेक किया गया और फिर महाकाल का श्रृंगार हुआ। इस बीच मंदिर परिसर का कोना कोना शिव में नजर आया। यही वजह है कि सुबह 3 बजे होने वाली भस्म आरती के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और देखिए, महाकाल की नगरी के बाद अब आपको लिए चलते हैं काशी विश्वनाथ धाम में, जहां आस्था और विश्वास की बयार बह रही है। हर तरफ भोलेनाथ के भक्त महादेव की भक्ति में लीन हैं। सुबह सवेरे जहां काशी विश्वनाथ की भव्य दिव्य श्रृंगार आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मौका पहले सोमवार का है तो विश्वनाथ का पहले पंचामृत से अभिषेक किया गया, उसके बाद रुद्राक्ष से महादेव का भव्य श्रृंगार हुआ। इसी बीच काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए आ रहे श्रद्धालु और कांवड़ियों पर पुलिस प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा भी की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हैं। देखिए, कांवड़ियों और भक्तों पर किस तरह से फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, इस सोमवार को और भी खास बना देती है इन तमाम श्रद्धालुओं की वो भक्ति जिसमें पूर्ण तरह से लीन इस वक्त दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर है, जहाँ पर भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई और पुष्प बरसाते हुए तमाम अधिकारियों को और पुलिस वालों को भी आप देख सकते हैं। और देखिए, भक्ति भाव में लीन श्रद्धालुओं की तमाम तस्वीरें देश भर के अलग अलग मंदिरों से आ रही हैं। सवाल उसी से जुड़ा हुआ, अरविंद जी आपसे मेरा सवाल है कि हम जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का जब भी जिक्र करते हैं, सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने का? क्योंकि कई बार आपको एहसास नहीं होता, आप गलत तरीके से कर जाते हैं। अगर आप सही तरीका बता दें और किस विधि विधान के साथ करना चाहिए वो भी। देखिए, भगवान शिव को जो जल अर्पित करते हैं उसका सही विधान देखिए कि आप लोग जो एक स्टील का पात्र ले जाते हैं, स्टील का जो लोटा ले जाते हैं, ये गलत है। स्टील की जगह आप जो है पीतल का जो है धातु चयन करें, पीतल का लोटा ले जाएं। पीतल के लोटे में आप दूध मिश्रित जल, उसमें चीनी आदि कुछ भी डाल के चढ़ाएंगे तो वह आपका 100% शुभ है और किसी प्रकार का दोष नहीं है। तांबे के पात्र में यदि आप जो है
दूध लेते हैं और उसमें जल डालते हैं तो बिल्कुल जहर की भांति भगवान शिव को बन जाता। उसमें जितना चढ़ाने का पुण्य नहीं वो आप पाप कमा लेते। तांबे के पात्र में जल चढ़ा सकते हैं लेकिन दूध नहीं मिला के चढ़ा सकते। एक तो ये भगवान शिव और माँ पार्वती की जो अर्ध सीमा है, वो परिधि है जो, उसका कभी भी आप पूरा परिक्रमा ना करें। भगवान शिव की जो परिक्रमा होती है अर्ध होती है। इसके साथ साथ जो बेलपत्र आप लोग चढ़ाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाना महान पुण्यप्रद है, लेकिन ये जान लीजिए कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को भी बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। जो आप पंचामृत चढ़ाते हैं तो पंचामृत से पहले जल अर्पित करते हैं, उससे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और इसमें जो 5 चीज़ें चढ़ाते हैं, 5 चीज़ों का क्रम है, सुन लीजिए क्रम क्या है। सबसे पहले दूध अर्पित करें, दूध के बाद फिर जल चढ़ाएं, जल के बाद फिर जो है आप घी अर्पित करें, घी के बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर आप जो है शहद अर्पित करें, शहद के बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर इसके बाद आप जो है चीनी अर्पित करें, चीनी के बाद फिर आप जो है जल चढ़ाएं और फिर 5 का मिश्रित दूध, दही, घी, शहद का अर्पित करें। दूध के बाद दही है, शायद मैं घी बोल गया, दूध के बाद दही है, दही के बाद फिर जल, घी। इन 5 का लाभ क्या है? दूध जो चढ़ाते हैं तो कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, धन धान्य की वृद्धि भी होती है और संतान की मेन प्राप्ति होती है। अरविंद जी, गुलाल भी चढ़ाया जाता है क्या? जी हाँ, गुलाल भी चढ़ाते हैं, जिसको कुमकुम कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि भगवान जो है हनुमान और गणेश जी को ही सिंदूर चढ़ता है, बाकी सिंदूर नहीं चढ़ता है। भगवान शिव को जो सिंदूर चढ़ाते हो तो माँ गौरी के साथ में जब उनका पूजन होता है सिंदूर तभी चढ़ता है, नहीं तो किसी भी देवता को, इन 2 देवताओं को छोड़ के, हनुमान और गणेश जी को छोड़ के सिंदूर किसी को नहीं चढ़ता है। तो जो 5 चीज़ें आप चढ़ाते हो, दूध से आपको पुत्र की लाभ मिलता है, दही से आपको जो है पशु प्राप्ति और यक्ष्म रोग से जो है छुटकारा मिलता है, घी से आपकी जो है वृद्धि होती है, और जो आप शहद चढ़ाते हैं उसमें जो है प्रचुर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जो आप चीनी चढ़ाते हैं उससे धन धान्य की वृद्धि होती है। और 5 चीज़ों को जो मिक्स चढ़ाते हैं तो जो आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इस 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और विशेष करके जो गन्ने का रस से अभिषेक करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो जल से और कुशोदक जल से करते हैं, उस जल में कुश को जो है निचोड़ करके उसका रस करते हैं तो रोग आदि व्याधि बीमारी से उसको छुटकारा मिलता है। और एक मंत्र और कहना चाहूंगा, इस श्रावण के महीने में महामृत्युंजय मंत्र सुन लीजिए। प्रायः मैं देखता हूं कि महामृत्युंजय कुछ का कुछ बोलते हैं, मूल मंत्र भी इसमें आएगा और संपुटित मंत्र आएगा जो 52 अक्षर का है। सुनिएगा अच्छे से। ओं ह्रौं जूं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भूः सः जूं ह्रौं ओं। ये यदि एक माला कोई व्यक्ति कर ले 11 बार 21 बार, तो ये आप पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ कीजिए। सच कहता हूं कि किसी भी प्रकार की विपदा, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की दरिद्रता आपके जीवन में नहीं यानी कि सारे दुख आसानी से दूर हो जाएंगे। संजय जी, अरविंद जी, काफी ही अच्छे से आपने हर एक चीज को समझाया। मनीषा, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ रोशन जायसवाल के पास, और वो काफी अद्भुत तस्वीरें हैं। रोशन भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी आप वहां पर काशी में मौजूद हैं, क्या नजारा देख पा रहे हैं? और अगर भक्त वहां पर मौजूद है तो उनसे भी बात कीजिएगा, कितने उत्साहित हैं आज के दिन? काशी का बहुत बड़ा पर्व सावन का पहला सोमवार है, और जो भी भक्त है काशी या देश भर से आने वाले तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बाबा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करना नहीं भूलते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम पुजारी भी मौजूद हैं, और इनसे बात करते हैं कि आज जिस मंदिर पे हम खड़े हैं ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, क्या खास मान्यता है इस मंदिर को लेकर? जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मंदिर की मान्यता यही है कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था तो जो मंदिर जो था, मेन मुख्य विग्रह था, मेन शिवलिंग जो था, शिवलिंग को तो कुएं में डाल दिया गया ज्ञानवापी कूप में, लेकिन जो अर्घा था लोग बताते हैं कि यहाँ पे अर्घा आदि विश्वेश्वर में स्थापित कर दिया गया था। और इसके बहुत यहाँ पे श्रृंगार गौरी का मंदिर भी है, माँ भगवती का। और यहाँ विशेष रूप से आज हम लोग रुद्राभिषेक बराबर करते हैं, और आज विशेष रूप से अति विशेष लोगों का रुद्राभिषेक कराया जा रहा है, और विशेष रूप से पूजन की व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। जो जी रुद्राभिषेक की आपने बात कही, तो आज के ही दिन सावन के पहले सोमवार या जितने भी सोमवार आते हैं उनके लिए रुद्राभिषेक
का क्या विशेषता है? नहीं, आज विशेष रूप से बाबा का दिन है, सोमवार है, सावन का सोमवार है। और वैसे तो पर डे बाबा का, काश्मीर में बाबा कहीं जाते नहीं है, बाबा शुल्क पे वास करते हैं यहाँ पे, और काश्मीर बची हुई है, बाबा यहाँ रहते ही रहते हैं, जाते नहीं है। हर दिन की महिमा है, विशेष रूप से आज विशेष नहीं है। बिल्कुल, चलिए बम बम भोले के जयकारों के बीच काशी विश्वनाथ नगरी भी पूरी भक्तिमय लीन नजर आ रही है। रोशन, लौटती हूँ आपके पास। मनीषा, आपका रुख करना चाहूंगी। मनीषा, चूंकि बहुत सारे व्रती हैं आज, व्रतधारी जो हैं वो भी आज मंदिरों का रुख कर रहे हैं, तो उनके लिए खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रसादम के रूप में? बिल्कुल, भंडारे का बंदोबस्त जो है वो किया गया है, लेकिन हर कोई व्रती होने के कारण जो है रात में ही अपना व्रत जो है वो खोलना चाहता है। तो कोई भी मतलब निर्जला, आप बोल सकते हैं कि निर्जला उपवास जो है बहुत से लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ तक कि इवन जो सेवादार भी मौजूद आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो लगातार सुबह से जो है यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो तक व्रत इस वक्त उन्होंने भी व्रत रखा हुआ, और सभी रात के समय ही जो है अपना अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन मंदिर के भोग और मंदिर के बाकी भक्तों के लिए जो है भंडारे का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि इस मंदिर के नीचे ही जो है जो लोग बाहर जाके, जो भक्त बाहर जाके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकते, वहां पे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मंदिर परिसर के नीचे जो है वो बनाए गए ताकि हर कोई यहाँ पर दर्शन कर सके। और वहीं पर भंडारे का बंदोबस्त जो है लोगों के लिए किया हुआ है। हर कोई, पूरा जो एक एक कोना है मंदिर का, वो पूरा भक्तिमय हो चुका है। ओम नमः शिवाय और जयकारों की गूंज से जो है लगातार गूंज रहा है, और हर किसी के चेहरे पर आपको एक अलग ही भाव नजर आने वाला है। शगुफ्ता, देखिए व्यवस्था अच्छे से नजर आ रही है। एक बार जयपुर रिदम की ओर चलते हैं। रिदम, आपने वहां पर भक्तों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था इस बार देखी है? शगुफ्ता, यहाँ पे जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो भक्तों के लिए खास व्यवस्था में अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी, जिसका मैं सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्था भी मैं देख सकती हूँ, क्योंकि लंबी लंबी कतारें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे लगी हुई है, तो नीचे की साइड जहाँ पे वो लाइन्स लगी हुई है और भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, वहाँ पर पूरी पुलिस की सिक्योरिटी है, जाब्ता यहाँ पे लगा हुआ है, और ध्यान रखा जा रहा है कि हर व्यक्ति लाइन से ही ऊपर आए। और यहाँ पे भी अगर मैं देख सकती हूँ तो जो पूरा परिक्रमा लगानी होती है और जिस तरीके से अंदर अभिषेक के लिए भक्त जा पा रहे हैं, तो उसका भी एक पूरा तरीका बना रखा है कि आप उस लाइन को नहीं तोड़ सकते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप भगवान शिव तक पहुंच पाएंगे। और देखिए, ये जरूरी भी है, क्योंकि जब सोमवार का व्रत सबके करते हैं तो भक्ति सभी के मन में इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग जल्द से जल्द दर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए माथे पर कोई भी शिकन नजर नहीं आएगी, क्योंकि पूरी तरह से भक्तिमय माहौल आज दिखाई दे रहा है जहां भी आप नजर डालेंगे। चलिए, लौटती हूँ रिदम आपके पास। संजय जी, आपके पास आते हुए, संजय जी, कोई एक महा उपाय अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें, किस तरह से अपने आराध्य को आज के दिन हम प्रसन्न कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी शक्ति तो भगवान शंकर की है, और कहते हैं आदि मध्य और अंत जिनका नहीं है। तो आपको जो है कहते हैं कि ओम शिव तत्वम सोदयामी नमः, कहते हैं जिस प्रकार से शिव तत्व जो है शुद्ध हो जाता है जल डालने से, ऐसे आत्म शुद्धि के लिए जो है पंचाक्षरी मंत्र जो है सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। और जिसमें क्या है कि ओम नमो बोल करके और उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है जाप कर लें, और गंगा जल के अंदर जो है दूध, गंगा जल और पंचामृत लेकर के और भगवान शिव को अर्पित कर दें, और थोड़ा सा मैं कहूंगा बाद में इत्र डाल दें। उससे आपकी शुद्धि भी होगी, भगवान शिव की शुद्धि भी होगी, और उस जल का जो छींटा है अपने ऊपर डाल लें तो भगवान शंकर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। उससे कि आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की जो है शुद्धि प्राप्त होगी, और मन शांत हो जाएगा, और आप अमृत तुल्य हो जाएंगे। यानी कि संजय जी, एक प्रकार से दुख भी दूर हो जाएंगे। अरविंद जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तस्वीरें जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं ना मंदिरों की, काफी ज्यादा भीड़ है, तो जो भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि महादेव आज के दिन उनसे खुश रहें? देखिए, जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, जहाँ जिस स्थान में है वहाँ वो उस स्थिति में भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। कहते हैं ना कि जो भगवान शिव का एक शब्द है ना, हर हर महादेव, तो वो हर पीड़ा को, हर कष्ट को हरण करने वाले हैं। और कैसे करने वाले हैं? मात्र आप उनके नाम का स्मरण कर लें, उससे भी आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो श्रावण का महीना है, ये भगवान शिव का जो है सर्वाधिक विशिष्ट महीना है। जो हमारा श्रवण नक्षत्र है, उस श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण माह बना हुआ है।
और जो भगवान शिव की आराधना मान लीजिए कि किसी भी तरह से किसी भी स्थिति से आप करते हैं, उसमें आपको कई बार जो है कुछ भी ना लिए हों, मात्र 1 लोटे जल में भी जो है भगवान शिव ऐसे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव और सूर्य ये 2 ही देवता ऐसे हैं जो मात्र जल से प्रसन्न होते हैं। उसके साथ साथ जो भी कुछ चीज़ आप अर्पित करते हैं भगवान शिव को, उसमें हर चीज़ की एक अपनी विशेष जो है मान्यता है, हर चीज़ की अपनी विशेष जो है लाभ है। आप जिस कामना से, जिस तरह से, जिन जिन चीज़ों को आप चाहते हैं भगवान शिव से वह सब प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में भगवान शिव एक ऐसी शक्ति हैं कि जिनका, जैसे मान लीजिए श्रावण का महीना चल रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही हो, लड़के हों या लड़की हों, माँ गौरी की उपासना करें। और जिन लड़कियों की शादी में किसी प्रकार की भी कोई विघ्न बाधा आ रही है, उनको मनोनुकूल जो है वर और घर नहीं प्राप्त हो पा रहा, निश्चित रूप से उनको मिलेगा। और मंत्र है ये, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। और जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, वो लड़के इसी महीने में पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य क्लोद्भम। और जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है, वो महिलाएं दूध से अभिषेक करें और क्लीम देवकी श्रुत गोविंदा वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्णा त्वाम हम शरणम गतः। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उन लड़कियों के लिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते मह। शायद मेरे बोलने में हो सकता है हे गौरी शंकरार्धांगी, ये दाम्पत्य जीवन के लिए है। और कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः, ये अच्छे घर और अच्छा वर प्राप्ति के लिए। और वो यदि दाम्पत्य जीवन में कोई कलह क्लेश चल रहा है और कोई कोर्ट कचहरी तक स्थिति आपकी पहुंच चुकी है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ संभल जाएगी। और हारी बीमारी के लिए इस श्रावण मास में सर्वोत्तम मंत्र मैंने आपको महामृत्युंजय का बताया ही। और किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी में और किसी प्रकार का कुछ भी आपका चल रहा है, तो सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। कहने का तात्पर्य कि मांगलिक कार्य बेशक रुक जाते हैं, लेकिन अनुष्ठान पूजा पाठ जो है बहुत अच्छे से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर आप भगवान को आज याद करते हैं तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो वैसे ही हो जाती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जीएनटी पर अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।